हाउस ऑफ द ड्रैगन का थर्ड एपिसोड आ चुका है और भाई इस एपिसोड में तो गजब गजब के कांड हुए हैं। चाहे हम बात करें रेनेरा की शादी की या हम बात करें कि एगॉन टाइगेरियन के अब आ जाने के बाद रेनेरा को कौन सी प्रॉब्लम देखनी पड़ रही हैं, चाहे हम बात करें कि लैनिस्टर के इस एपिसोड में दिख जाने के बाद उन्होंने क्या क्या करना शुरू कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इस एपिसोड में हुआ है वो है द वॉर ऑफ द स्टेपस्टोन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें जो इस एपिसोड में दिखाया गया है वॉर ऑफ द स्टेपस्टोन, आखिर वो इतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कुछ लुटेरों ने कॉर्लियस वलेरियन की शिपों को लूट लिया था और उनके लोगों को मार दिया था। और जब कॉर्लियस ने किंग से हेल्प मांगी थी तो किंग ने उसकी हेल्प को डिनाई कर दिया था, जिसके बाद कॉर्लियस सीधा मदद मांगने के लिए जुड़ गया था डेमोन से, क्योंकि कॉर्लियस जानता था कि जिन काम को करने के लिए किंग डरता है, डेमोन उन कामों को करने के लिए हमेशा ही उतावला रहा है। और इसी चीज़ से हमारा थर्ड एपिसोड ये शुरू होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि डेमोन और उन लुटेरों के बीच में एक ओपन वॉर शुरू हो जाता है। और वो लुटेरे इतना ज़्यादा सर्वाइव और इतने ज़्यादा मजबूत इसलिए होते हैं क्योंकि वो केव का सहारा लेते हैं। वो आते हैं, अटैक करते हैं और अपनी गुफाओं में छुप जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो डेमोन या वलेरियंस के सामने आने से डरते हैं क्योंकि उनके पास हैं ड्रैगन्स, जिसका सामना वो नहीं कर सकते। और इसी जंग के दौरान जो डेमोन ने किया है, मैं भाई उसका दीवाना हो गया। जो काम उसने इस एपिसोड में और इस जंग में किए हैं, ऐसा काम करने के लिए गुदा चाहिए। और मैं अब पूरी तरह से कह सकता हूँ कि डेमोन सच में एक मैडमैन है। आप सभी को गेम ऑफ थ्रोन की वॉर ऑफ बास्टर्ड तो याद ही होगी कि जॉन स्नो के सामने कैसे लाखों की आर्मी आती है। उसमें दुश्मन उनके सामने आए थे, लेकिन इसमें डेमोन खुद अपने दुश्मनों के पास जाता है। और इस वॉर को देखकर हमें पता चलता है कि डेमोन कितना ही ज़्यादा हिम्मत वाला और ब्रूटल है। और यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि डेमोन को अपने ऊपर इतना विश्वास है कि वो किसी बिना बैकअप के या अपने ड्रैगन्स के दुश्मनों के साथ लड़ने पहुंच जाता है और उनको पूरी कड़ी टक्कर देता भी है। और जिस तरह से डेमोन ये सब फाइट करता है और गुफाओं में घुसकर उन सभी को मारता है, ये मुझे अब तक के तीनों एपिसोड का बेस्ट मोमेंट लगा था। चलिए बात करते हैं कि इस एपिसोड में और भी क्या क्या हुआ। तो जैसे ही ये एपिसोड शुरू होता है, हम देखते हैं कि टाइम 2 साल जंप कर चुका है। किंग का एक बेटा हो चुका है एगॉन टाइगेरियन और दूसरा बेटा भी होने को है। और यहाँ हम देखते हैं कि किंग बहुत ही ज़्यादा खुश है और वो सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि किंग और रेनेरा के बीच में अब दूरियाँ और बढ़ती जा रही हैं। वो अब ठीक से बात नहीं करते, एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। इसी एपिसोड में हमें इस सीरीज़ में पहली बार लैनिस्टर दिखाए गए और लैनिस्टर ने आते ही अपना वही काम शुरू कर दिया जिसके लिए वो हमेशा से जाने जाते हैं, वही राजनीति करना और फैमिलीज़ को आपस में ही लड़ा देना या तोड़ देना। ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि किंग चाहते हैं कि रेनेरा की शादी टाइगेरियंस के साथ हो और रेनेरा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर किंग भी ये नहीं चाहते हैं कि रेनेरा की शादी लैनिस्टर के साथ हो, लेकिन किंग ये भी नहीं चाहेंगे कि लैनिस्टर जैसी पावरफुल फैमिली उनके खिलाफ हो जाए। लेकिन किंग की इस परेशानी को देखते हुए उनके कुछ साथी या मैं यूँ कहूँ कि उनके सलाहकार उनको एक सजेशन भी देते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किंग को जब दूसरी शादी करनी होती है तो वो कार्लियस वलेरियन की बेटी को सजेस्ट करते हैं उनकी शादी करने के लिए, लेकिन उनकी बेटी के साथ शादी ना करके किंग शादी करता है एलिसेंट हाईटावर से। वही लोग अब किंग को सजेशन देते हैं कि रेनेरा टाइगेरियन की शादी कार्लियस वलेरियन के बेटे के साथ कर दीजिए। लेकिन वो स्टेपस्टोन की बैटल में था और कहीं ना कहीं पे सबको ये डर लग रहा था कि वो कहीं इस बैटल में मारा ना जाए। और किंग भी अब ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो मारा जाए क्योंकि वो रेनेरा की उससे शादी करना चाहते हैं। इसीलिए किंग उनकी हेल्प के लिए शिप्स और आर्मी भेजते हैं और इस वॉर को लीड कर रहा होता है डेमोन। और आप जानते हैं कि डेमोन किसी भी तरीके से किंग की हेल्प को नहीं लेने वाला। यही एक वजह थी जिसके बाद डेमोन उन सभी के साथ अकेले लड़ने पहुंच जाता है। वो ये साबित करना चाहता है कि वो बिना किंग की हेल्प लिए भी बहुत कुछ हासिल कर सकता है। और ये चीज़ मुझे डेमोन की बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और मैं यकीन करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ रेनेरा को भी समझ आए और वो अपने दम पे एक अपनी इमेज बनाए। इन सभी इवेंट्स के चलते चलते किंग को और भी प्रॉब्लम्स को देखना पड़ रहा है। अब किंग के पास एक बेटा है जिसका नाम है एगॉन टाइगेरियन। कहीं ना कहीं पर ओटो और कुछ और लोग भी किंग पे दबाव बना रहे हैं कि अब आप अपना नया हेयर एगॉन टाइगेरियन को चुन लीजिए, क्योंकि अब आपके पास एक बेटा है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि एक गर्ल को क्वीन बनाने की। अब हाउस ऑफ ड्रैगन धीरे धीरे अपना टोन पकड़ रहा है, जिसकी वजह से हाउस ऑफ ड्रैगन
गेम ऑफ थ्रोन को ही जाना जाता है, और वो है इनकी ब्रूटल वॉर्स और पॉलिटिक्स, जो अब धीरे धीरे इस एपिसोड के ज़रिए हम देखते हैं कि इस सीरीज़ में और ज़्यादा पेचीदा होने वाली है। खैर, आपको ये वीडियो पेचीदा ना लगा हो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और देखते रहिए नो वरीज़।